सिर्फ 45 दिन और आपके 6 घंटे मुझे चाहिए, ठीक है। लगभग 270 घंटे आप मुझे दीजिए। प्रॉपर आज मैं फुल स्ट्रैटेजी, समग्र स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ एमपी महिला पर्यवेक्षक या एमपी महिला सुपरवाइजर के सभी फीमेल एस्पिरेंट के लिए। ध्यान से सुनिए, मैं प्रॉपर मैंने लिख के मैं लेके आई हूँ, ठीक है, लिख के आई हूँ, और ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगी एक्सप्लेन करके, क्योंकि सिर्फ ऐसे मैं सामने आके बैठ जाऊं और सिर्फ ऐसे ही बिना कैलकुलेट किए, बिना साइंटिफिक टाइम टेबल बनाए हुए सारी चीजें बस ऐसे ही मैं आके यहाँ पे आपको ज्ञान दे दूं तो शायद वो इतना ज्यादा कारगर ना हो। इसीलिए मैंने प्रॉपर 2 घंटे बैठ के ये टाइम बनाया है, एक एक तरीका सोचा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास पर्सनली आ रहे थे कि मैम खिचड़ी बन रही है, मतलब मैं टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ, या फिर चारों चीजें जब मैं एक साथ पढ़ रही हूँ तो बहुत खिचड़ी बन रही है। तो मैंने उसका भी एकदम तोड़ निकाला है, बहुत ही परफेक्ट आई थिंक स्ट्रेटेजी होने वाली है। शायद इस तरीके की कोई स्ट्रेटेजी आपको बना के दे ही नहीं सकता है। और अपनी तारीफ अपने से मैं ना करते हुए ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, पहले पूरी वीडियो देखना, स्ट्रेटेजी देखो, फिर आपके ऊपर है कि आप इसको फॉलो करते हो या नहीं। लेकिन एक लाइन में एक चीज बोलूंगी, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिए, 45 दिन आपने इस तरीके से पढ़ लिया, चूंकि इसमें ना सिर्फ मैंने पढ़ाई के बारे में बताया है, इसमें मैंने आपका विजन, यानी फर्स्ट टाइम, जब भी मैं विजन बताऊंगी उसका मतलब होगा फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो कोई चीज, ठीक है। उसके बाद आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, सिर्फ 6 घंटे में सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको पढ़ाई का भी टाइम है, इसमें रिवीजन का भी टाइम है, डेली मॉक टेस्ट या टेस्ट भी देना है आपको, और डेली पीवाईक्यू, यही सिर्फ 4 चीजें करनी है। ना ही आपको किसी कोचिंग की जरूरत है, ना ही कुछ भी करने की जरूरत है अलग से, सिर्फ आप अपने आप को डेली आज से, या फिर मैंने हालांकि 15 सितंबर से ये फॉलो करने का मैंने बताया है, 15 सितंबर से 31 अक्टूबर। दूसरी चीज, अगर नोटिफिकेशन या फिर अगर एग्जाम डेट आ गई और अगर इसके पहले हो गया तो मैं अलग से स्ट्रेटेजी लेके आऊंगी, बट अभी मैं मान के चल रही हूँ कि 45 डेज हमारे पास है, ठीक है। अब जो मेरा मेंटोरशिप बैच लेने वाले हैं उनको ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो कराई जाएगी, जैसे मैंने इसमें दिया है कि आपको इतने दिन पढ़ना है, उसी में रिवीजन भी करना है, उसी में पीवाईक्यू, उसी में टेस्ट वगैरह, तो सारी चीजें हम करवाएंगे कि किस दिन आपको कितना टॉपिक पढ़ना है, कितना टारगेट दिया जाएगा, और किस दिन आपको कितने दिन पढ़ने के बाद कितना रिवीजन करना है, पर्टिकुलर एक दिन में कितना घंटे आपको पढ़ना है, कितने घंटे रिवीजन करना है, सारी चीजें हम आपको मेंटोरशिप में, बोलते हैं ना कि आपको थाली में सब कुछ सर्व किया गया, सब कुछ परोसा गया है, बस उठा के खाना है, लेकिन उठा के खाने में भी आपको मेहनत लगेगी, है ना। सारी चीजें हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, पीवाईक्यूज के बेस्ड पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, सब कुछ डिस्कस होगा, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको बूस्ट किया जाएगा कि आप गिरो नहीं, या फिर आपको ऐसा गिराया ना जाए इधर उधर से, बहुत सारी फालतू फालतू लोगों के चक्कर में आके आप डिमोटिवेट ना हो। तो उस चीजों के लिए तो मैं अवेलेबल ही रहूंगी, लेकिन साथ में आपको पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके पास होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, उन सारी चीजों पे भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको थाली में परोसा सब कुछ मिले और आपको सिर्फ पढ़ना है, हम सब बताएंगे कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इस बुक से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, यहाँ पे रिवीजन ऐसे करना है, ठीक है। आपको टेस्ट ऐसे देना है, टेस्ट देने का तरीका क्या होना चाहिए, टेस्ट को एनालिसिस कैसे करें, सब कुछ एवरीथिंग बताया जाएगा, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मेंटोरशिप बैच लेना है 1-2 दिन में, आज या कल तक में हम क्या करेंगे, कोर्स अपलोड कर देंगे, स्टडी विद प्राची परिहार, एक यूट्यूब चैनल, सॉरी यूट्यूब चैनल तो है ही, एप्लीकेशन है, ठीक है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो, स्टडी विद प्राची परिहार, ठीक है। इसी एप्लीकेशन पे आज या कल तक में कोर्स अपलोड हो जाएगा, आप लोग ले लो, 1 या 2 दिन में या 3 दिन के अंदर अंदर हमारा क्लासेस, हमारी सारी चीजें, टारगेट देना है और सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें आगे की स्ट्रेटेजी, ओके, बी रेडी, ओके। आई होप कि आवाज आ रही होगी आपको, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने लिखा है एमपी महिला पर्यवेक्षक 2024, ठीक। अब 45 डेज का हमको क्या करना है, स्ट्रेटजी पूरा बनाना है, फुल प्लान है 15 सितंबर से, यानी कि आज है 13, तो लगभग एक दिन का अगर गैप भी मान के चलो, अगर किसी को 14 से स्टार्ट करना है तो 14 से भी कर सकता है, लेकिन मैंने 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक का टाइम टेबल पूरा प्लान बनाया है। मेंटोरशिप बैच वाले जो बच्चे हैं उनका 16 या 15 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, सारी चीजें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैंने बताई हैं। देखो अगर डेली का आपको 6 घंटे देना है, तो अगर आप 6 के 6 घंटे सिर्फ पढ़ाई करोगे, अगर आप 6 में से 6 घंटे सिर्फ पढ़ाई करोगे तो यू विल बी नॉट सक्सेस, क्योंकि पढ़ाई के साथ, अगर पढ़ाई मतलब विजन, यानी फर्स्ट टाइम आप कुछ पढ़ रहे हो, उसके साथ ही साथ आपको रिवीजन, आपको पीवाईक्यू और आपको टेस्ट लगाना, आपको प्रैक्टिस करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने सारा 6 घंटे को टाइम को डिसाइड किया है और डिवाइड किया है, ठीक है। अब जैसे विजन है, विजन मतलब कि लगभग 60% आपको डेली के पढ़ाई का 60% अपने विजन को देना होगा।
यानी कि आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ना है उनको अच्छे से पढ़ना होगा फर्स्ट टाइम। फिर डेली के 6 घंटे का लगभग 60% विजन, मतलब 60%, 100% का 60%, यानी कि 6 घंटे का 60%, मतलब 3.5 घंटे आपको पढ़ाई के लिए देने होंगे। फिर रिवीजन पे आए तो आपको 6 घंटे का लगभग 1.5 घंटे या 20% आपको रिवीजन के लिए देना होगा। और टेस्ट और पीवाईक्यू 10-10% हमने डिवाइड किए हैं, मतलब लगभग 30 मिनट, 30 मिनट टेस्ट और 30 मिनट पीवाईक्यू। कैसे टेस्ट देना है और कैसे पीवाईक्यू देना है, क्यों, किस टाइम पे, सारी चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने ये जो पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में, ऐसा क्यों किया है वो मैं पहले बता दूं। देखो, बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस मेरे पास स्टूडेंट्स के आ रहे थे कि मैम मैं 1 साल से पढ़ रही हूँ महिला सुपरवाइजर की, 6 साल से पढ़ रही हूँ, लेकिन वो सब खिचड़ी हो रहा है। उसका मैंने एक रीजन पूछा, उन्होंने बताया कि मैम चारों चीजें मैं डेली पढ़ रही हूँ। तो नो डाउट, जब आप चारों पोर्शन, चारों चीजें आप डेली पढ़ोगे तो खिचड़ी बनेगी। तो इसके लिए मैंने एक तोड़ निकाला है, वो हम आगे आपको बताएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, वे टू सक्सेस, यानी कि डे 1 से डे 45 अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपको सक्सेस मिलनी 100% गारंटी है, तय है। लेकिन गारंटी तभी है जब आप उसको अच्छे से फॉलो करें, आप टेस्ट भी लगाओ, आप पीवाईक्यूज भी देखो, उसके एक एक क्वेश्चन रटे रहें, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। अब फेज 1 की बात करें तो फेज 1 में मैंने 17 यानी 17 दिन दिए हैं, ठीक है। इसमें हम विजन करेंगे, किन किन टॉपिक्स का विजन करेंगे, अब यहाँ पे आप देख पाओगे। एक क्वेश्चन मैंने उठाया है इजी, एक मिनट, हाँ, एक क्वेश्चन मैंने उठाया है इजी का और एक क्वेश्चन मैंने उठाया है टफ का। इजी में क्या आता है, इजी में आता है हमारा पोषण एवं आहार, इजी है, सब लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी सब पढ़ते हैं, पोषण एवं आहार सारी चीजें, उसमें हम जो भी उसमें दिया हुआ है, जो भी टॉपिक दिए हैं, टोटल टॉपिक 7 है। और शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा थोड़ा हमारे लिए नया है, इसमें भी अलग से योजनाएं वगैरह हैं, इसमें केवल 4 टॉपिक है, लेकिन ये हमारे लिए चूंकि नया है तो इसको मैं टफ की श्रेणी में डालूंगी। और ये हमारे लिए पोषण जो है हमारे लिए थोड़ा सा पूरा, मतलब कि हम इससे परिचित है, तो इसको मैं इजीनेस की श्रेणी में डालूंगी, ठीक है। मैं क्या करूंगी, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दूंगी अपलोड करते टाइम, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से स्पीड कम ज्यादा कर लेना ताकि आपको ज्यादा टाइम न दे। अब हमको पोषण एवं आहार, चूंकि 7 टॉपिक हैं, सिर्फ 7 टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर सब टॉपिक हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो मैं देखो, पढ़ना सिर्फ हमको 3.5 घंटे है, पर इस 3.5 घंटे को मैंने डिवाइड कर दिया। पोषण एवं आहार फर्स्ट 17 डेज की बात कर रही हूँ मैं। पोषण एवं आहार के लिए आपको 2 घंटे डेली में दे रही हूँ, यानी कि अगर 15 दिन आपने पढ़ा और 2 दिन सिर्फ रिवीजन किया पूरे दिन, तो आपको 2 घंटे डेली दिया जाएगा पोषण एवं आहार के लिए। 15 दूनी 2 यानी 30 घंटे में आप 7 टॉपिक नहीं कंप्लीट कर सकते हो। अभी रिवीजन के लिए भी टाइम, रुको जरा, रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा। तो आपको 30 घंटे दिए जा रहे हैं पोषण एवं आहार के सिर्फ 7 टॉपिक कंप्लीट करने में। सिर्फ 7 नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, थोड़ा डिटेल है, लेकिन डेली 2 घंटे आप कैसे पढ़ें, कैसे 2 घंटे का 1-1 मिनट का 1-1 सेकंड का यूटिलाइज करें, वो सारी चीजें भी बताई जाएंगी, ठीक है। तो आपको 2 घंटे डेली का दिए जा रहे हैं। 15 दिन में आपका पोषण एवं आहार इतने अच्छे से, अभी रिवीजन में भी हम आएंगे, इतने अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपका ये फोकस होना चाहिए कि 15 दिनों में एक पहला पोर्शन पोषण एवं आहार और एक दूसरा पोर्शन देखभाल, शिशुओं की देखभाल एवं शिक्षा। अगर आपका ये अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका कहीं नहीं जाएगा बाहर, ठीक है। 1.5 घंटे आपको देना है ये, और लगभग 30 घंटे हमको यहाँ मिलेंगे, 25 घंटे। ये तो हम पूरा डेली का 6 घंटे में से 3.5 घंटे हम इन 2 टॉपिक्स को दे रहे हैं फर्स्ट 15 दिन, ठीक है। अब इसके बाद हम इन्हीं 15 दिनों में रिवीजन की अगर बात करें तो रिवीजन हमको, रिवीजन के लिए 1.5 घंटे का टाइम मैंने जैसे कि बताया कि 20% रिवीजन के लिए देना है। 1.5 घंटे यानी 90 मिनट, 30 मिनट मैंने 30-30 में 3 स्लॉट में मैंने बांट लिए हैं। मतलब 30 मिनट आपको इजी वाले पोर्शन को देना है। इजी मतलब कि पोषण एवं आहार वाले पोर्शन को डेली रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है वो अलग से वीडियो आएगी। फिर आपको 30% आपको टफ वाले पोर्शन को देना है, मतलब इस वाले पोर्शन को, और 30 मिनट आपको क्या करना है, जो एक और पोर्शन है थर्ड पोर्शन की रीजनिंग को उठानी है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही कम टॉपिक्स आएंगे। अगर आप डेली 30 मिनट 15 दिन दे दिए तो आपके आराम से, मतलब 7 से 8 घंटे या 9 घंटे आप दे पाओगे। 30 मिनट या फिर थोड़ा 40 मिनट तक दे दो अगर डेली रीजनिंग को, तो रीजनिंग के 10 के 10 क्वेश्चन आप करने लायक हो जाओगे, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है।
तो आपको ये 90 मिनट में 30 मिनट आप इजी वाला रिवीजन करो पोर्शन का, जो आज आपने पढ़ा वही कल रिवीजन करो। फिर इसका 30 मिनट किसके लिए, टफ वाले पोर्शन के लिए, और 30 मिनट आप रीजनिंग उठा लो। ठीक है, तो आपके ऐसे रिवीजन भी हो गए, 3.5 घंटे आपने पढ़ भी लिया और 1.5 घंटे आपने रिवीजन भी कर लिया, साथ में आपने रीजनिंग भी कंप्लीट कर लिया 15 दिन में। अब आगे देखते जाओ। फिर पीवाईक्यू और टेस्ट बचा है, ये 30 मिनट हमको देना है। पीवाईक्यू किस टाइम पे देना और क्यों, पीवाईक्यू कब देखना है और क्यों, वो मैं बताऊंगी, और टेस्ट देना है कैसे, वो मैं बताऊंगी। अब पीवाईक्यू डेली पढ़ने से पहले मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो दो तरीके हैं, या तो आप रात में देख लो पीवाईक्यू, या तो पढ़ने से पहले। पर मैं बोलूंगी पर्सनली, मैं अपना सजेस्ट करूंगी कि पढ़ने से पहले। जैसे कि आपने अगर देखा है कि न्यूट्रिशन, पोषण एवं आहार में कोई टॉपिक आपने उठाया, ठीक है, आप संतुलित आहार उठा रहे हो या फिर आप पोषण उठा रहे हो, अब आपको पढ़ना है, तो पढ़ते हुए शायद ये समझना है कि किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें या किस टॉपिक की किस लाइन पे ज्यादा फोकस करें, उसके लिए पीवाईक्यूज आपको मार्ग दिखाएंगे। ठीक है, तो आप डेली जब सुबह उठो तो आधे घंटे आपको पीवाईक्यू देखना है, उसी टॉपिक के पीवाईक्यू देखना है जिस टॉपिक को आप आज पढ़ने वाले हो। तो ये बेस्ट तरीका होगा, और ज्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ 30 मिनट देना है। तो पीवाईक्यू देखने का पहला रीजन ये है कि आपको पढ़ने के लिए आपको मार्ग दे। दूसरा रीजन ये है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे आ रहे हैं, अटपटे आ रहे हैं, टेढ़े आ रहे हैं, और तीसरा ये है कि आपको मे बी रिपीट हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है, सिर्फ 30 मिनट डेली पढ़ना है। टेस्ट आपको सेक्शन वाइज देना है, टेस्ट रात में सोने से पहले, मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्शन वाइज, और रात में सोने से पहले। क्यों, क्योंकि आपने इन 3.5 घंटे में जो भी पढ़ा है उसी का सेक्शन वाइज, जो टॉपिक आपने पढ़ा है सिर्फ उसी के आप टेस्ट लगा लो, जहां से भी आपको सेक्शन वाइज मिले वहां से आपको टेस्ट लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हुआ 15 दिन में। ठीक, मतलब, और इसमें जैसे कि जब हमारा मेंटरशिप बैच स्टार्ट होगा तो उसमें हम 5 दिन आपको पूरा पढ़ाएंगे, मतलब इन द सेंस कि टारगेट देंगे स्टडी के लिए कि इन 5 दिनों में आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है, और 1 दिन अलग से रिवीजन के लिए देंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें वहां पे होंगी। अब इसके बाद आगे चले नेक्स्ट 15 दिन में हमारा 2 पोर्शन भी हो गया, उसका रिवीजन भी हो गया, उसकी पीवाईक्यूज भी देख लिए और उसके टेस्ट भी दे दिए। अब हम नेक्स्ट 15 दिन में अगर चले तो उसमें क्या करना है, 1 मिनट देखो, इसको मैंने फिर से 2 पोर्शन में डिवाइड किया है, इजी और टफ, इजी और टफ। ठीक है, पहला पोर्शन क्या है, सामान्य तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान, और दूसरा है प्रबंधकीय गुण। ये वाला थोड़ा सा मैनेजरियल क्वालिटीज, ये वाला थोड़ा सा लोगों को इसके कंसेप्ट वगैरह समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने इसको टफ टॉपिक में रखा है। ठीक है, अब मैंने क्यों ऐसा कॉम्बाइन किया है टफ और इजी को, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ टफ पढ़ना पड़ रहा है या फिर सिर्फ इजी पढ़ना पड़ रहा है। मैंने दोनों को कॉम्बिनेशन रखा है। फर्स्ट वाले पोर्शन में एक तो जनरल नॉलेज है जिसमें कंप्यूटर वगैरह है, और एक रीजनिंग और मैथ्स है। तो रीजनिंग ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, रीजनिंग ऑलरेडी हमारी जो फर्स्ट पेज में था 30 मिनट या 40 मिनट हमने डेली दिया था, उसमें हमारी रीजनिंग हो जाएगी। कैसे रीजनिंग को पढ़ना है, कैसे मैथ्स को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एवरीथिंग विल बी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको 6 टॉपिक हैं। ठीक है, इस सामान्य तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान में, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग में 6 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स में एक मैथ्स हो गया, एक रीजनिंग हो गया। रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस 2 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे देने हैं फर्स्ट टॉपिक को। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन को, जहाँ पे रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैथ्स को इस 2 घंटे में से 40 मिनट डेली मैथ्स को देना है। ठीक है, 40 मिनट डेली मैथ्स को देना है, क्योंकि ज्यादा टॉपिक्स है ही नहीं, सिर्फ अरिथमेटिक के हैं, पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं, उनके पर्टिकुलर कुछ टाइप्स देखने पड़ेंगे। तो मैथ्स को डेली 40 मिनट दो, डेली 15 दिन डेली आपको 40 मिनट देना है मैथ्स को, और 1 घंटे 20 मिनट आपको अदर टॉपिक, जैसे उसमें कंप्यूटर है और जो भी अदर टॉपिक्स है जनरल नॉलेज के, वो उसमें आपको देना है। तो 1 घंटे 20 मिनट अदर टॉपिक्स को, और बाकी मैथ्स को देना है 40 मिनट। तो ये आपके 2 घंटे वाले पोर्शन हो गए, सामान्य तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान। अब आते हैं हम प्रबंधकीय गुण। इसमें हमको 1.5 घंटे डेली देना है, 15 दिनों तक कंटिन्यूअस 1.5 घंटे डेली देना है, जिसमें सिर्फ 5 टॉपिक है। इसमें सिर्फ 5 टॉपिक है, तो इसमें आप अच्छे से पढ़ भी लोगे, रिवाइज भी कर लोगे। हालांकि मैंने रिवीजन के लिए अलग से टॉपिक दिया है। अब आते हैं हम अगर रिवीजन वाले मोड में आए तो फिर वही 30 मिनट आपको पीवाईक्यू देखना है। सुबह ही आप देख लो, जैसे मान लो कि मैथ्स आपको लगाना है डेली, तो मैथ्स के 1-2 दिन 30-30 मिनट अगर आप देख लोगे कि मैथ्स के कैसे किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं पहली बात, और किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो आप अदर टॉपिक पे जाओ ही नहीं। मैथ्स के अगर आपको समझ आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है, ठीक है, नंबर सिस्टम से आ रहा है, आपको समझ आएगा कि शायद सीआई और एसआई से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप सीआई एसआई करने जाओगे, नहीं जाओगे ना। तो इस तरीके से आपको समझ आएगी सारी चीजें। ठीक है, जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो सुबह सुबह आप पीवाईक्यूज देखना मस्ट है। जैसे हम सुबह शाम कोई टैबलेट लेते हैं, उसी तरीके से हमको पीवाईक्यू देना मस्ट है, लिखना समझना मस्ट है। ठीक है, टॉपिक वाइज ही करना आपको, जैसे मैथ्स की कर लिए 2 दिन, फिर 2 दिन आप अदर जो भी प्रबंधकीय गुण
4 पढ़ रहे हो तो उसके टॉपिक वाइज आप देख लो, ठीक है। और वही टेस्ट अभी भी आपको सेक्शन वाइज ही देना है, ठीक है। टेस्ट अभी भी सेक्शन वाइज देना है, सोने से पहले ही देना है। अब अगर मैथ्स आपने हो गया है आपका, तो आप उसी टॉपिक के मैथ्स के सेक्शन वाइज टेस्ट दे दो, ठीक है। प्रबंधकीय गुण का कोई टॉपिक किया तो उसी प्रबंधकीय गुण के पर्टिकुलर उसी टॉपिक का आप टेस्ट दे दो, ठीक है। अब हम मेरा जो लास्ट फेज मैंने जो बनाया है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 17 दिन हमने पहले फेज में दिया, 15 दिन हमने पहले फेज में दिया, टोटल हो गया 32 डेज। 45 डेज हमने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, 45 में 32 को घटाएंगे तो लास्ट के 13 डेज यानी 13 दिन बचेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज आपके डिसाइड होने वाले हैं। अब देखो उसको भी मैंने 4 दिन में डिवाइड किया है, पहले 4 दिन, दूसरे 4 दिन। इस तरीके से मैंने डेज को क्यों डिवाइड किया है, ताकि एक एक दिन का यूटिलाइज हो सके। आपको समझने की जरूरत है कि अगर हम 45 डेज की स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं, अगर हम उसमें एक एक दिन के, एक एक घंटे के, एक एक मिनट के, एक एक सेकंड का यूटिलाइज नहीं किए तो बहुत दिक्कत होगी। भले हमको 6 घंटे पढ़ना है, लेकिन उस 6 घंटे का पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एक एक दिन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 15-15 दिन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दिमाग में कि इस 15 दिन में इतना पोर्शन कंप्लीट करके खत्म करना है, ठीक है। तो 4 और 5 इतने मैंने 3 पार्ट्स में लास्ट के 13 डेज को क्या किया है, डिवाइड करा है, ठीक है। एक मिनट, अब देखो इसमें मैंने 3 घंटे, 6 घंटे में से पहले 4 दिन में 3 घंटे हम रिवीजन को देंगे। अब आपको रिवीजन ऐसे करना है कि मान लो पहले टॉपिक से आपके चारों पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे, तो चारों पोर्शन की अलग से आप पहले तो टॉपिक्स लिखो। जैसे पहले टॉपिक में अगर 5 टॉपिक, सॉरी पहले पोर्शन में अगर न्यूट्रिशन एवं उसमें पोषण एवं आहार में अगर 5 टॉपिक है, उस 5 टॉपिक को लिखो और 5 टॉपिक के सब टॉपिक्स भी लिखो, उनकी लिस्ट बनाओ प्रॉपर, और पूरा टॉपिक, एक टॉपिक से पूरे लास्ट तक आप रिवीजन करो और सामने ऐसे बॉक्स बनाओ। अगर कंप्लीट है तो ऐसे, अगर कंप्लीट नहीं है तो ऐसे करो, ताकि आपको समझ आए एक एक दिन का कि हाँ इतने टॉपिक हो गए, इतने बचे हैं, है ना। इस तरीके से 4 दिन आपको 3 घंटे डेली रिवीजन करने हैं। जिस भी टॉपिक को आप पहले उठाना चाह रहे हो रिवीजन करो, 2 घंटे टेस्ट लगाओ। टेस्ट की टाइमिंग अब बढ़ा रहे हैं, जहां हम सेक्शन वाइज अभी तक कर रहे थे, अब हमको 13 दिन लास्ट के पूरा फुल लेंथ टेस्ट देना है। तो 2 घंटे टेस्ट को देना और 1 घंटे पीवाईक्यू को अभी भी देखना है, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 दिन और ऐसे ही सेम टू सेम 4 दिन नेक्स्ट 4 दिन भी करना है। अब जब हमारे 5 दिन बचेंगे लास्ट के 5 डेज, इसमें हमको एक तो डेली टेस्ट देना है, सुबह उठते ही दो, या फिर आप दिन भर पढ़ो। सबसे अच्छा टेस्ट देने का तरीका होता है दिन भर पढ़ो, रात में एक टेस्ट दे दो, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, दिन भर हमने पढ़ा, रात में इस तरीके से यहाँ पे गलतियां हुई, तो कल जो भी टेस्ट में गलतियां हुई या फिर जिस क्वेश्चन में भी कम मार्क्स आ रहे, तो कल पूरा दिन उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करो, कल पूरा दिन फिर वापस से लग जाओ, ठीक है। टेस्ट हम वीकली प्रोवाइड करेंगे मेंटरशिप बैच वालों को, ठीक है। और फिर साथ में रिवीजन करना है। तो लास्ट के 15 डेज सिर्फ आपके 2 काम होना चाहिए, एक मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर, और एक साथ में रिवीजन। इस तरीके से आपका ये पूरा, थैंक यू बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, और बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी आपके ऊपर है। बट मैं आपको थैंक्स बोल रही हूँ अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो वीडियो देखते देखते, क्योंकि इसके लिए बहुत ही पेशेंस की जरूरत होती है। और मैं यकीन से बोल सकती हूँ कि अगर इस तरीके से, इतना साइंटिफिक तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, कोई सोच भी नहीं सकता है, ठीक है। खिचड़ी भी नहीं बनेगी आपकी, प्रॉपर आपका टेस्टी हलवा बनेगा। आप अच्छे से पढ़ के, आपका रिवीजन भी होगा, आपका विजन भी होगा। आप एक बार नहीं, आप कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज कर सकोगे अगर इस तरीके से आपने पढ़ा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।